देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विशाल असगर घुसने से मचा हड़कंप, कहां ज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार फूफा भतीजे की दर्दनाक हुई मौत और कहां मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर जिलाध्यक्ष अंचल अडजरिया एवं क्षेत्र लोग उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके की लोधी नगर कॉलोनी में घर में विशाल अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत करने के बाद लोधी नगर के ही एक युवक ने अजगर को पकड़ा, जहां सूचित करने के 3 घंटे बाद भी वन विभाग नहीं पहुंचा। कॉलोनी वासियों में वन विभाग टीम के खिलाफ रोष दर्ज किया है। क्या नाम है भैया आपका? लाखन, ये बताइए सांप कहाँ से आया था, कैसे आपने पकड़ा? ये जंगल में से आ गया, घरों के आसपास पीछे घर के वहीं से पकड़ा। ये घर में घुस रहा था क्या? घर में घुस रहा, पीछे से जंगल में से। तो कितनी देर हो गई इसको पकड़े और अभी तक कोई वन विभाग की टीम आई है या नहीं है? अभी तक कोई ना है, 2-3 घंटे से हो गए। हाँ भैया कर दो रखो है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। झांसी जनपद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्राम पठाकरका थाना उल्दर का मामला है, जहां पर साधन सहकारी समिति उल्दन के तत्कालीन सचिव अरविंद्र कुमार द्वारा फर्जी तरीके से कूट रचना करके एक फर्जी बनामा कर लिया गया था, जबकि प्रार्थी बॉलिंग होने पर प्रार्थी ने एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। झांसी में प्रस्तुत किया गया था, जहां न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन झांसी में स्थानांतरित होगा। सन 2013 में न्यायालय द्वारा उपरोक्त अराजी संख्या 789 पर स्थानांतरित का आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति में लिया था, जिसकी जानकारी कृषि मंडी समिति को भली भांति पता होने के बावजूद भी सचिव अरविंद कुशवाहा द्वारा जबरन निर्माण कर रहे हैं। प्रार्थी मानवेंद्र सिंह ने जब सचिव को मना किया तो सचिव ने जान से मारने की धमकी दे दी। क्या नाम है, क्या समस्या जी? प्रार्थना पत्र लिए क्यों खड़े? मानवेंद्र सिंह नाम है मेरा। सर, ये पूरी जमीन जो है ये गोदाम सारी विवादित जमीन है। इसके सामने पूरी गांव समाज की रास्ता पड़ी है अंदर जाने के लिए, वो भी इनने कवेट कर ली है और इनकी रजिस्ट्री जो है फर्जी है। इस पे हमारा मुकदमा मऊरानीपुर में चल रहा है और इसके बाद इस पे माननीय सीनियर डिवीजन ने हमको स्टे दे रखी है। देखिए ये है यथास्थिति रखी जाए दोनों पक्षों के लिए, इसके बावजूद कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। क्या नाम है सचिव का? कौन है? अरविंद कुमार सचिव, जो कि ये सन 2013 की स्टे है। मैं और 718 इसका मुकदमा नंबर है और आज भी चल रहा है। ये उसका प्रश्नोत्तर है। इसके बावजूद कोर्ट की धड़ाधड़ अवहेलना करते हुए जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा सा फोड़ते हैं फिर थोड़ा सा बनाते हैं। सामने गांव समाज की रास्ता भी पूरी कवेट कर ली है, इसके बावजूद मान नहीं रहे हैं, जबरदस्ती धमकी देते हैं। हमने माननीय डीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया, एसडीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया, सबको रजिस्ट्री की, लेकिन ये मानते ही नहीं है। जबरदस्ती इतने दमंग हैं कि इतनी शिकायत करने के बावजूद भी ये काम करते चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? बताइए सर, कहाँ जाएं? उच्च अधिकारी क्या कहते हैं शिकायत करने पर? कहते हैं रोक देंगे और काम बराबर चलते तो कोई जब से कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई, इतना फर्जी काम है। देखिए बंटवारा दायर किया और अपने हाथन खत्म कर लिया और जबरदस्ती। एक तो इनकी रजिस्ट्री गलत है और कहीं की रजिस्ट्री है, यहाँ निर्माण ठोक रहे। रजिस्ट्री में स्पष्ट लिखा है जुगल के बेड़ा के पीछे बीचों बीच बेची, क्योंकि बात तो फर्जी है, रजिस्ट्री नहीं, इसलिए अपने मन की लिखवाई जल्दी में। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज समाजवादी योग शिविर यात्रा के अगुआ आचार्य अजय कुमार पाठक ने आज ग्वालियर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर सिद्ध पीठ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा मूल उद्देश्य देश को और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में समाजवादी विचारधारा का विकास करना भी है। सत्ता और समानता के उद्देश्य को लेकर यदि कोई राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है तो वह समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हम शिविरों के माध्यम से एक्यूप्रेशर तथा अन्य आयुर्वेदिक पद्धतियों से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा नाम योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक है और समाजवादी योग संदेश यात्रा के माध्यम से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के माध्यम से मैं और मेरी संस्थान लोगों को शिविरों और शिविर के अन्यथा लोगों को घर घर भी जा करके एक्यूप्रेशर करके और कुछ आयुर्वेदिक टिप्स बता करके लोगों को स्वस्थ रहने की संकल्पना के साथ साथ समाजवादी विचारधारा की नीति से जुड़ना। लोहिया जी की और गांधी जी की और अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत है समता और समानता के लोगों को आपस में जोड़ना, योग का मूल उद्देश्य अगर
किसी ने पूरा किया है तो समाजवादी विचारधारा के लोग और अखिलेश जी। ये यात्रा 2019 को शुरू हुई थी और पुनः फिर ये यात्रा 5 अगस्त से शुरू हुई है और ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी पूरे देश में। यात्रा के माध्यम से सर्वप्रथम लोगों को स्वस्थ करने का मूल उद्देश्य, इसके बाद जिस क्षेत्र की, जिस प्रदेश की जो समस्या होगी उस प्रदेश की समस्याओं को भी हम लोगों के बीच आपके माध्यम से फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि शरीर की सुरक्षा तो हम योग और आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं, तो उसी प्रकार हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की सुरक्षा अखिलेश के बागडोर में दे करके उसको सुरक्षित किया जाए। और बाकी जिस प्रदेश मुझे लगेगा कि यहाँ पर बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महिला सुरक्षा नहीं है, पत्रकारों पर हमला है, ब्राह्मणों पर एक तरफा इस प्रदेश में जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में आज हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर जिलाध्यक्ष अंचल अटजरिया एवं क्षेत्रीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसारी में 9 वर्षों से भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। कुछ दबंगों द्वारा फर्जी तरीके से मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई और मंदिर की बची हुई जमीन पर रोड खोल दिया गया है, जिससे पूजा अर्चना करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पास हसारी क्षेत्र के लोग आए हुए हैं जिनकी समस्या है, मंदिर है सार्वजनिक और उस मंदिर को इनके पास लिखा पढ़त भी है। उसको 100 रुपये के स्टाम्प पर जिसने वहाँ पर प्लॉटिंग की उसने लिख के दिया कि इतने बाई इतने की मंदिर की जगह छोड़ी है। कोई ये लोग बता रहे हैं डकोर के कोई यादव जी हैं जिनके द्वारा उस मंदिर पर मंदिर की तरफ रोड खोलने का प्रयास किया जा रहा है और उस मंदिर की हद के अंदर अतिक्रमण करके अपना निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी संबंध में हमने अभी SDM साहब के पास आए थे झांसी, इनसे बात हुई है और CO सदर से भी बात की है। तो जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको रुकवाएंगे और उसके साथ ही साथ मंदिर यथास्थिति में मंदिर का निर्माण करवाएंगे हम लोग। ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है। झांसी के अंदर किसी भी मंदिर के ऊपर अवैध कब्जे हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। जिस तरह से हम काम करते रहे हैं पिछले 4 साल से कर रहे हैं लगातार, और बल्कि कहा जाए तो पिछले 12 सालों से, तो मंदिर के ऊपर तो अवैध निर्माण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले में खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौरानीपुर थाना क्षेत्र के बरिया बेर के पास एक बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौरानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम आपका? वो जो खत्म हुए हैं, घटना हुई है, कौन थे आपके? हमारे चाचा थे। कैसे घटना हुई उनके साथ? उनका एक्सीडेंट हो गया है। कैसे एक्सीडेंट हुआ उनका, कैसे जानकारी चली आप लोगों को? हमको फोन आया कि टक्कर हो गई है, तो हम लोग आज वहाँ पर कोचिंग पर जो अस्पताल में आ गए। अच्छा, क्या नाम था उनका? किशोरी। कहाँ जा रहे थे वो? रानीपुर जा रहे थे। कौन कौन थे उनके साथ में? उनका नाम क्या है? राजन। ये कौन कौन थे ये दोनों? दुआवती ये थे। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? से रानीपुर जा रहे थे। रानीपुर जा रहे थे इलाज के लिए। आपको कैसे जानकारी चली इनकी? फोन आया मेरे पास, तो मैंने भैया ने फोन किया कि पापा को एक्सीडेंट हो गया है। हम घर से आए, जो लोग वहाँ गए, वहाँ से लौट के आए, हमारे खबर मिली गई यहाँ पर अस्पताल में भाई थी। आप लोगों को जानकारी चली किस चीज़ से घटना हुई उनकी? हमें जो नहीं पता, हमें तो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खाने के शौकीन लोगों के लिए आगरा के फतेहाबाद रोड पर स्थित होटल ताज व्यू ने एक अलग किस्म के फूड फेस्टिवल की शुरुआत की है। इस फूड फेस्टिवल को नाम दिया गया है बिरयानी विद बियर। फूड फेस्टिवल 15 अक्टूबर तक चलेगा। होटल के महाप्रबंधक विक्रम बैरी ने बताया कि हमारे होटल के द्वारा समय समय पर फूड फेस्टिवल की शुरुआत की जाती है, जिससे कि पर्यटक व शहर के लोग अलग अलग राज्यों के खाने का स्वाद ले सकें। मेरा नाम विक्रम बैरी है और मैं यहाँ आगरा में ताज व्यू IHCL सिलेक्शंस का जनरल मैनेजर हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए इस बेहतरीन होटल में 1 साल हो गया है अब, और आप सबका इस बिरयानी फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का फेस्टिवल लगेगा, ये कितने दिन तक लगेगा, क्या फैसिलिटी है पूरी? ये लगभग 1.5 महीने तक हमारा प्रोग्राम चालू रखने का है इरादा। बिरयानी फेस्टिवल है क्योंकि आप लोग जानते हैं ये टाइम रहता है नॉर्मली चावल के लिए, और प्लस हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है जिससे आप बात कर चुके हैं, उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है और जो वो इतनी नॉलेज लेके आए हैं ताज में काम करके अलग अलग होटल्स में, वो सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर इंडिया का एक बेहतरीन बिरयानी फेस्टिवल आप सबको पेश करना चाहते हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि बिरयानी सिर्फ जो हम लोग सोचते हैं हैदराबादी होगी या लखनवी होगी, एक्चुअली बिरयानी
हमारे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और खाई जाती है। तो आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बांदा जनपद से है, जहां पर आज जनपद बांदा के सरस्वती ज्ञान गंगा मंदिर जूनियर हाई स्कूल गणेश कॉलोनी क्योट्रा विद्यालय में विद्यालय के बच्चों द्वारा अपनी कलाकृतियों के माध्यम से जनमानस को संदेश दिया गया। आपको बता दें कि विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकृतियों को बनाया और समाज के लिए संदेश दिया कि सभी को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और लोगों को भी साफ सफाई के लिए जागरूक करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा साहू है। कौन सा स्कूल है? सरस्वती ज्ञान गंगा मंदिर। ये आज क्या कार्यक्रम हुआ आप लोगों ने किया है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि स्वच्छता अभियान को जागरूक करना तथा हर व्यक्ति के दिल में ये करना कि अपने आस पड़ोस की गंदगी को साफ रखें, अपने आस पड़ोस को साफ रखें तथा अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारे प्रोजेक्ट हमारे स्कूल का ये उद्देश्य है कि दूसरों के दिलों में जागरूक करना, स्वच्छता को जागरूक करना। इस माध्यम से क्या लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं? हम इस माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखें तथा गंदगी न फैलाएं। इससे अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनको ही खतरा है तथा कोरोना भी ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले के सिकटा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय से सटे हरिपुर धर्मपुर गांव में एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जहां काफी खोजबीन के बाद 2 दिन बाद रेलवे के किनारे गड्ढे तैरते शव को देख गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश शाह बादाम बेचकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था, जिसकी एक 15 वर्षीय लड़की व एक 8 एवं 10 साल के 2 लड़के हैं। वहीं इस घटना की खबर सुनते ही पत्नी चांदमती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। गैलन परसों बादाम बेच के अइलन गैलन में आवतरन तलन कर गोड़ भी सिल गइल, कुआं में गढ़ा थे पोखरा में गिर गइलन। ओकरा बाद में हमनी के परसों खोजनी सन, काल खोजनी सन, बच्चा ना मिललन। एबार सुबेरे खोजे कहनी है सन, तो वही में बच्चा तराई लेन तन कर बॉडी वडी हमनी के लेके छान छुन के ले कहनी है सन। आपका नाम? हमारा नाम बिरजा खातून। कौन सा गांव है? हरिपुर धर्मपुर। बोलो। लड़का बादाम बेचकर आ रहा था, तो रास्ते में इधर पोखरा उखरा है, बाढ़ हो रहा है और उसका लात फिसल गया और गिर गया। कब की घटना है? ये घटना परसों शाम का है। कल हम दिन भर हम लोग पूरे गांव के लोग उसको ढूंढे, नहीं कहीं मिला, लेकिन सुबह हम लोग निकले तो वहाँ पोखरा में तराया हुआ था। कौन सा गांव है? ये हरिपुर धर्मपुर है। क्या नाम है उसका? सुरेश शाह। पिता का नाम? विष्णु शाह। आपका नाम? भोला महतो। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण साठी थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर 4 लीटर देसी चुराई हुई शराब के साथ साठी पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक कारोबारी 4 लीटर शराब लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही बताई हुई जगह पर पहुंचकर कारोबारी का थैला जांच किया गया, जहां उसके पास से 4 लीटर चुराई शराब बरामद हुई। फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान राजू यादव उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।